आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ग्रामर टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टू ग्रामर। तो पहले लैंग्वेज से ग्रामर बना लेते हैं, फिर ग्रामर से हम लैंग्वेज बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हम करना ही करना है। तो ग्रामर आपके पास अगर गिवन है तो उससे लैंग्वेज बना सकते हैं, और अगर लैंग्वेज गिवन है तो उससे आप ग्रामर बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहले पहले हम लैंग्वेज एलजी क्रिएट करते हैं। हमें एलजी बनाना है, मीन्स हमें लैंग्वेज बनाना है फ्रॉम अ गिवन ग्रामर। तो ग्रामर हमें गिवन है, सपोज जी इक्वल टू ग्रामर एस, एस स्टार्टिंग सिंबल, और यही वेरिएबल है आपके पास 01, 01 समझ रहे हैं आप, टर्मिनल है आपके पास। और प्रोडक्शंस गिवन है एस प्रोड्यूस 0s1, एस प्रोड्यूस नल, एस प्रोड्यूस नल। तो ये आपके पास दो प्रोडक्शंस हैं, स्टार्टिंग सिंबल आपके पास एस है यहाँ। तो आपको लैंग्वेज फाइंड करनी है। इसके सोल्यूशन पर हम आते हैं। तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिमम क्या जनरेट होगा। तो एस से मिनिमम जनरेट हो रहा है नल, ये तो मिनिमम हो गया, मीन्स नल से स्टार्ट हो। अब हम आते हैं आगे एन की पावर में से फाइंड करना। तो एस का नेक्स्ट लेते हैं हम, प्रोडक्शन एस प्रोड्यूस 0s1, दिस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल। अगर इसको नल से हम रिप्लेस कर दें तो 0 नल 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 1, है ना। अच्छा, अगला है 0 1, नल, नल के बाद 0 1। उसके बाद है अगर हम इसको सेल्फ से ही रिप्लेस कर दें, इसको सेल्फ से रिप्लेस करें, तो एस की जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी आपके पास 0 0s1 1। फिर से सेल्फ से करें तो 0 0 0s1 1। ऐसे ये चलता चला जाएगा। अगर एन टाइम हम इसको चलाते चले जाएं, ये एन टाइम जनरेट करते हैं, तो हम कहेंगे 0 की पावर एन एस 1 टू द पावर एन, ये आ जाएगा। और एस को हम नल कर सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए यहाँ से। तो यहाँ से जब इसे टर्मिनेट करेंगे तो एस को लिख देंगे नल, तो 0 की पावर एन 1 टू द पावर एन, ये हो गया। तो यहाँ जो लैंग्वेज हमारी जनरेट हुई वो लैंग्वेज हो गई 0 की पावर एन 1 टू द पावर एन। अब मिनिमम हमें पता है, मिनिमम क्या है, नल है। सो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम हमारे पास नल आ जाएगा। राइट। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसी का ही कर लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में आपको जो ग्रामर गिवन होगी, वो ग्रामर गिवन है आपके पास ग्रामर जी इज इक्वल टू एस सी। टू वेरिएबल्स है आपके पास, एक एस और एक सी। ए बी आपके टर्मिनल्स हैं, आपके पास पी प्रोडक्शन है, एस आपके स्टार्टिंग सिंबल है। वेयर पी कंसिस्ट ऑफ जो पी है आपको वो गिवन है एस प्रोड्यूस ए सी ए, कैपिटल सी प्रोड्यूस ए सी ए एंड बी। इसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन जब आपको फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ भी मिनिमम देखेंगे। तो एस से प्रोड्यूस स्टार्टिंग सिंबल एस से प्रोड्यूस हो रहा है ए सी ए, ए सी ए का सी का रिप्लेसमेंट मिनिमम, तो सी का मिनिमम रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, वो है बी। तो इससे आपके पास बी, तो ए बी ए कम से कम जनरेट हो। ठीक है, एस से ए सी ए, दिस सी कैन बी रिप्लेस बाय सेल्फ। तो अगर ये सेल्फ से रिप्लेस हो जाए तो आ जाएगा ए ए सी ए ए। अगेन अगर मैं कहूँ इसको एन टाइम चलाता रहूं, मैं एन टाइम अगर इसको कर दूं तो ए की पावर एन सी ए टू द पावर एन आएगा मेरे पास। एंड दिस सी को टर्मिनेट करना है तो मुझे, तो मैं इसकी जगह बी लिख दूंगा, ए की पावर एन बी ए की पावर एन। अब मिनिमम स्ट्रिंग पता है मुझे, ए बी ए है। तो लैंग्वेज इससे जो जनरेट होगी वो लैंग्वेज होगी हमारे पास ए की पावर एन बी ए की पावर एन। वेयर जो आपके पास एन है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो ये केवल बी रह जाएगा। 1 होगा, 1 होगा तो ए बी ए हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, 1 से, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर गिवन है।
तो दो एग्जाम्पल हमने टू एग्जाम्पल्स यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं कि ग्रामर गिवन थी उससे लैंग्वेज कर लिया है। अब हम टू एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट मीन्स हमें लैंग्वेज गिवन होगी, ग्रामर हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं जहां हमें लैंग्वेज गिवन है। लेट एल जो लैंग्वेज है बी द सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स उल्टा सीधा एक समान जिसे हम बोलते हैं, चाहे आप उसे लास्ट से पढ़ें या स्टार्टिंग से पढ़ें सेम ही रहेगा। जैसे डालडा वर्ड होता है, आप अपोजिट से पढ़ें या स्टार्टिंग से पढ़ें सेम ही रहेगा आपके पास। पैलिंड्रोम्स ओवर ए बी मीन्स ए बी की स्ट्रिंग है आपके पास, वहां से पैलिंड्रोम है। क्या बनाना है आपको, यहाँ से आपको जनरेट करना है यहाँ से ग्रामर। ठीक है, ग्रामर यहाँ से जनरेट करना है, ग्रामर बनाना है। चलिए इसके सॉल्यूशंस पर आते हैं। जब इसके हम सॉल्यूशन पर आते हैं तो हमें पता है कि पैलिंड्रोम बनाना है। तो पैलिंड्रोम क्या क्या होता है, पहले पैलिंड्रोम्स को लिख लें हम। क्या हो सकती है ए बी की स्ट्रिंग, तो पैलिंड्रोम में नल हो सकता है, केवल ए हो सकता है, केवल बी हो सकता है, ए से स्टार्ट हो और ए पर फिनिश हो, बीच में कोई भी सिंबल हो, है ना। बी से स्टार्ट हो, बीच में कोई भी एक सिंबल हो, सपोज एक्स, और बी पर ही फिनिश हो, तो हमारे पास ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सिंबल्स जनरेट कर लें। एस से प्रोड्यूस हो गया नल, एस से प्रोड्यूस हो जाएगा स्मॉल ए, एस से प्रोड्यूस हो जाएगा स्मॉल बी, एस से प्रोड्यूस हो जाएगा ए। सेल्फ को कॉल कर ले, सेल्फ को नल हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए एंड ए, या फिर इसी को भी कॉल कर ले तब भी हो जाएगा। और एस से प्रोड्यूस हो जाए बी एस बी। तो हमारे पास सारे प्रोडक्शंस हो गए। ग्रामर में आपको पता है क्या क्या होता है, ग्रामर में होता है आपके पास, ग्रामर में आपके पास क्या क्या होता है, ग्रामर में कुछ चीजें होती हैं जैसे आपके पास हो गया आपके पास वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पर एक ही है, डेट इज एस, एंड टर्मिनल हो गया आपके पास ए बी, आपके पास प्रोडक्शंस पी हो गए, और स्टार्टिंग सिंबल एस हो गया। पी कंसिस्ट ऑफ दीज सारी थिंग, वेयर पी कंसिस्ट ऑफ, पी का क्या कंसिस्ट होगा, ये सारे के सारे सिंबल्स जो है पी के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां हम क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल में हमारे पास ग्रामर हम जनरेट करेंगे, लैंग्वेज से लैंग्वेज गिवन होगी और उससे हम ग्रामर जनरेट। अगला एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर हम। उस एग्जाम्पल में हमें जो ग्रामर हमें जनरेट करनी है, तो लैंग्वेज सपोज गिवन है L इक्वल टू A टू द पावर n, B टू द पावर n, C टू द पावर I, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो दो है, एक तो A और B है जो n से डिपेंड है, एक वेरिएबल n है और एक वेरिएबल I है। तो हम इसे दो पार्ट में इस लैंग्वेज को बना लेते हैं, L1 और L2 का यूनियन करके। L1 में जो है वो A की पावर n, B की पावर n हम ले लेते हैं। L1 हमारे पास हो गया वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n से बड़ा है। तो यहाँ हम I का नहीं ले रहे हैं क्योंकि I0 से तो केवल I0 भी हो सकता है, तो ये लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये L1 ले लिया हमने। L2 जो है हमारे पास वो हो जाएगा A की पावर n, B की पावर n और C की पावर I। I भी यहाँ ले रहे हैं, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और I भी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 वाला तो यहाँ गया टर्म्स। तो हम दोनों के लिए हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरेट करें ए बी के लिए, तो s इज इक्वल टू ए ले लिया हमने, एक अलग वेरिएबल ए वेरिएबल ले लिया। ए से जनरेट कर दिया हमने ए बी टर्मिनल, केवल ए बी जनरेट हो जाएगा अगर 1 से हो जाएगा। और ए से हम जनरेट कर दिया ए कैपिटल ए बी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अपने आप को कॉल करता रहेगा, कितनी भी ए बी का एन टाइम स्ट्रिंग आ जाएगी जैसे हम पहले कर चुके हैं, कम से कम ये आ गई, एन टाइम आ जाएगी आपके पास। अब रहा बात की सी भी आ जाए, तो हमने एस से एक सिंबल और ले लिया एस सी। तो सेल्फ को ये रिप्लेस करता रहे, जब तक करता रहता सी, जितने चाहे उतने सी कर लेंगे आप, सी भी आ जाएगा आपके पास। फिर एस को ए से रिप्लेस कर दीजिए और ए को ए बी से, तो ए बी आ जाएगा। केवल ज्यादा बढ़ाना है ए बी तो ए को इससे रिप्लेस करते चले जाइए जब तक चाहिए आप, और आपके पास जनरेट हो जाएंगे। तो ये इसके पास यहाँ ग्रामर बन गई। तो ग्रामर में आपके पास मेन प्रोडक्शन से होता है, वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं, ए और एस और ए। तो जो ग्रामर जी जनरेट होगी, इस ग्रामर में आपके पास वेरिएबल्स हो जाएंगे एस कॉमा कैपिटल ए, टर्मिनल हो जाएंगे आपके पास ए और बी और सी, प्रोडक्शंस पी, जो ये प्रोडक्शंस हैं चारों आपके पास, और स्टार्ट सिंबल एस।
where P consists of these symbols, right? तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम।